इनके लिए कोई ऐसा फेस पैक सजेस्ट कीजिए जिससे कि सभी ब्लैक स्पॉट्स दूर हो जाएं। आज का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम आज बड़े अच्छे से समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को समझने की कोशिश करना, जो भी बातें बताऊं उसको फॉलो करने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मेरी हर वीडियो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आती ही आती है। दोपहर का 3:30 का टाइम होता है और आप उस टाइम पे हर लेडी ऑलमोस्ट 80% फ्री होती है। तो आप उस टाइम पर वीडियो को देखें। आपके छोटे छोटे रूटीन में यूज होने वाले डाउट्स हैं जो वो सारे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो ही क्लियर होंगे। अगर आप उनको बीच बीच में स्किप करके चलेंगे तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि हम कोई ऐसा फेस पैक बताइए जिससे कि सारे ब्लैक स्पॉट्स हमारे दूर हो जाएं। देखो, अब सबसे पहले तो हम फेस पैक को समझते हैं कि फेस पैक हमें लगाना कहां पर है। मैंने एक वीडियो बनाई थी फेस पैक vs फेस मास्क कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फेस पैक और फेस मास्क में डिफरेंस देखने के लिए आप पहले उस वीडियो को देखो, फिर उसके बाद हम फेस पैक की बात करेंगे। फेस पैक वो होते हैं जिसमें हम मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, कुछ ऐसी चीजें मिक्स करके जो फेस पैक बनाते हैं। कहने का मतलब जो कि मिट्टी के टाइप में होते हैं, मिट्टी के टाइप में, तो वो हमारे होते हैं फेस पैक। अब क्या होता है, फेस पैक लगाने के बाद एकदम से फेस हमारा मैट हो जाता है। तो वो पता क्या है, आज आपको एक बात बताती हूँ मैं। तो कहते हैं ना कि फेशियल के 2 के 3 दिन के बाद ग्लो आता है। उसका रीजन पता है आपको क्या है? लेकिन वैसे मैं इस बात को मानती नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ इंस्टेंट ग्लो होता है, हम इंस्टेंट ग्लो देते हैं। हम कभी नहीं कहते 3 दिन के बाद ग्लो आता है। लेकिन फेस पैक लगाने के बाद क्या होता है, जो वो आपका फेस पैक होता है ना, जैसे जैसे आप फेस वॉश करते जाते हैं धीरे धीरे वो फेस पैक आपका अच्छे से 1-2 दिन में रिमूव हो जाता है। जब वो अच्छे से रिमूव हो जाता है तो आपके फेस पर ग्लो दिखाई देने लगता है। तो ये रीजन होता है कि 3 दिन बाद ग्लो आता है। बट ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप, और एक बार बात बता देती हूँ, कह देते हैं फेशियल के बाद ये नहीं लगाना वो नहीं लगाना, आप बिल्कुल अच्छे से सीटीएम कर सकते हो। आप फेशियल के बाद 2 घंटे के बाद फेस वॉश भी कर सकते हो, टोनर भी कर सकते हो, सीरम भी लगा सकते हो और आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो। ये चारों चीजें आप बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, साबुन वगैरह तो हम नहीं कहते लगाओ, वो तो हम वैसे भी मना करते हैं। तो साबुन वगैरह नहीं, वैसे आप सीटीएम अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर मैं फेस पैक की बात करूं, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपके फेस पर स्पॉट्स हैं तो आप फेस पैक में बिल्कुल भी मत जाना, स्किन और ड्राई होती जाएगी। यहाँ पर आप फेस मास्क यूज करना, जो कि वीडियो में आपने देखा ही होगा। फेस मास्क यूज करना और फेस पैक यूज मत करना। फेस पैक यूज करना ऑयली स्किन वाले, ऑयली स्किन वालों के लिए फेस पैक बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जो उसका जो चंदन पाउडर है या मुल्तानी मिट्टी है, जो भी है, वो जो अंदर के ऑयल को अच्छे से बाहर निकाल देती है और उनके फेस को बैलेंस में कर देती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि स्पॉट्स की, ब्लैक स्पॉट्स की, कि फेस पैक बताइए। देखिए, अकेले फेस पैक लगाने से स्पॉट्स नहीं जाते ऐसे। देखिए, ब्लैक स्पॉट्स एक ऐसा है कि मैं आपको रियल में बताऊं कि सच में कि एकदम से जाने वाली चीज ही नहीं है कि मैं कह दूं 15 दिन में चले जाएंगे, 1 महीने में चले जाएंगे, 2 महीने में चले जाएंगे, नहीं, कभी नहीं जाएंगे। सीटीएम को पकड़ो, वीकली केयर में फेस पैक को पकड़ो अकॉर्डिंग टू योर स्किन,
और सीटीएम को पकड़ो। सीटीएम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस सीटीएम में पूरा का पूरा जितना प्रोसेस है मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप उसको देखो कि उसको करने का तरीका। इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। सब देखो यार, एक बार एक रोज रोज एक एक दो दो अगर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फेस पैक लगाओ, वीकली केयर में लगाओ, लेकिन अगर आप फेस पैक लगा रहे हो और आप ये सोच के लगा रहे हो कि ब्लैक स्पॉट्स दूर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मंथली फेशियल करवाते हैं और आप सोच रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और घर पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं जाएंगे। मैं गारंटी देती हूँ, मैं खुद फेशियल्स करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम गलत गाइड नहीं करते हैं कि आप हमसे इतने फेशियल करवा लो ये ठीक हो जाएगा, इतने फेशियल करवा लो ये ठीक हो जाएगा। अरे नहीं होता। किसी का हुआ है तो मेरे को कमेंट में बताओ कि आपने घर पे कुछ भी नहीं किया, ओनली आपने इतने फेशियल करवाए और आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। जिसकी हुई है मेरे को बताओ, ताकि मैं समझूं, मैं वर्क करूं उसके ऊपर। यार आपकी ठीक हो रही है तो मेरे पास ये चीज क्यों नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना? तो मैं भी फिर उस चीज को ढूंढूंगी ना कि भी कहां पर मैं चूक, मेरे को चूक हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होता। फेशियल, ओनली फेशियल से अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, नहीं होती। आपको सीटीएम को पकड़ना ही पड़ेगा। ओनली फेस पैक से आपके स्पॉट्स दूर नहीं होंगे। हाँ, वीकली केयर में आप कीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ मत कीजिए उसको। फर्स्ट पॉइंट से लेके 10 पॉइंट तक आप बीच का सारा प्रोसेस कीजिए। आप डेली केयर करो, ट्वाइस अ डे, सुबह भी रात भी। वीकली केयर करो अकॉर्डिंग टू योर स्किन। मंथली केयर करो, चाहे आप क्लिनजिंग करो, चाहे आप फेशियल करो, चाहे आप घर पे करो, चाहे आप सैलून में करवाओ, कैसे भी करवाओ यार, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को इससे मतलब है कि भी आपने जो क्वेश्चन किया है, आपकी प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए। मैं आपको, अब देखो, आपने मेरे को बोला फेस पैक बताओ स्पॉट्स दूर हो जाए, तो मेरी नॉलेज में तो यही आया ना, ये तो गड़बड़ है। आप फेस पैक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो स्पॉट ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। सो अगर आपको अपने स्पॉट्स ठीक करने हैं, सीटीएम को पकड़ो। मैंने ठीक करके दिए हुए हैं सीटीएम से, ओनली सीटीएम से बहुत लोगों की स्किन ठीक हुई है यार। कुछ भी नहीं करवाते, ना कोई फेशियल, ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई हाइड्रा, ना कुछ। हाइड्रा के लिए आपको अलग से वीडियो दूंगी मैं। हाइड्रा मैं बनी भी हुई है हाइड्रा फेशियल पर, बट जो अपडेशन हुई है वो भी आपको मैं आगे चलकर बताने वाली हूँ।